असली खजाना आखिर है क्या? चलिए इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। कहते हैं एक ऐसी चिड़िया थी जिसके गाने से असली मोती बरसते थे। और जब एक लालची शिकारी ने ये देखा तो उसने सोचा सारा खजाना मेरा होगा। पर ये सदियों पुरानी कहानी आज के दौर में दौलत को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये खजाने की तलाश अक्सर शुरू होती है कंक्रीट के जंगल से, जहां बस मौके ही मौके हैं। सड़कों पर भाग दौड़ एकदम असली है। एक फूल भी यहाँ गुजारे का जरिया है। और चायवाला तो शहर की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा है। एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने का महीने का खर्च करीब 17,000 रुपए। लेकिन अगर ग्राहक पक्के हों तो सालाना मुनाफा 2,18,000 से भी ज्यादा हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या असली कीमत सिर्फ पैसों में है? इसी बीच एक नई क्रिएटर इकोनॉमी उभर रही है। ये एक नया सिस्टम है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सोशल कैपिटल मतलब लाइक्स, शेयर्स अब असली कमाई बन रहे हैं। इसे एक तरह का दूसरा पुनर्जागरण कहा जा रहा है, जहां हर कोई आपका सपोर्टर बन सकता है। ये बदलाव हमें दो तरह की कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, नेटवर्थ और सेल्फ वर्थ। याद रखने वाली बात यह है कि सेल्फ वर्थ सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि तजुर्बों से बनती है। जैसे वो महिला जो मुश्किलों के बाद भी ज्ञान का बैंक और खुशियों का जरिया बन गई, या फिर वो पिता जो बेटे को उसकी मर्जी का काम करने की आज़ादी देने के लिए अपनी पूरी बचत दे देते हैं। वो आज़ादी ही तो असली खजाना थी, पैसों से कहीं ज्यादा कीमती। तो वापस अपनी कहानी पर आते हैं। शिकारी को असल में किस चीज की कदर करनी चाहिए थी? तो फिर असली खजाना क्या है? मोती यानी प्रोडक्ट, या चिड़िया का गाना यानी बनाने की ताकत? ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। आपका वो कौन सा गीत है जिसे आपको गाना है?